राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच4 सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पाठ है आपका पाठ 3 कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। जो किसने लिखा है? जो आपके लिख रहा है कुंवर नारायण जी ने। ठीक है बच्चों, तो जो चैप्टर किसने लिखा है? कुंवर नारायण जी ने लिखा है। इस चैप्टर पार्ट 3 में 2 भाग हैं। पहला है कविता के बहाने और दूसरा रहने वाला है बात सीधी थी पर। तो आज इन दोनों भागों भाग 1 और भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, यानी उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर रहने वाला है उत्तर कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। जिस प्रकार चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, उसी तरह कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। तो ये संबंध हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, यानी कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय रहने वाला है। तो उत्तर देखिए कि भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय यह है कि उसका सरलता, स्पष्ट, सहजता और सारगीपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो सारगीपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। तो उस भाषा को सहूलियत से बरतने का यही अभिप्राय होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कविता और बच्चे के समांतर रखने के क्या कारण होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं उत्तर कि बच्चे जिस प्रकार भेदभाव से परे होकर, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना भेदभाव से परे होकर वे आस पड़ोस के साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जो उनके आसपास के पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके जैसा भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार कविता सभी के लिए लिखी जाती है। पक्ष विपक्ष या भेदभाव नहीं होता, यानी कि जो कविता होती है बच्चों वो सबके लिए लिखी जाती है, उसमें पक्ष विपक्ष का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बच्चे और कविता में समांतर रखने का यह कारण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझा महकने के माने क्या होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, कविता की तुलना फूलों से करते हुए कवि कहता है, यानी कि कवि ने किससे तुलना की है? फूलों से तुलना की है। और कवि कहता है कि फूल क्षण भंगुर होते हैं। फूल क्या होते हैं बच्चों? क्षण भंगुर होते हैं, यानी कुछ समय के लिए खिलते हैं होते हैं। वह अपनी सुगंधता से वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही झड़ जाते हैं, यानी कि वो अपनी खुशबू से सारा वातावरण खुशबूदार कर देते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। किंतु कविता कभी मुरझाती नहीं, वह अमर होती है। तो जो हो जाएगा बिना मुरझा महकने के माने का आंसर। ठीक है, जो चैनल एच4 सुमित स्टडी पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, यानी कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? यानी कि जो सीधी बात होती है वो भी टेढ़ी हो जाती है भाषा के चक्कर में। तो इसका आंसर देखते हैं कि बात और भाषा का परस्पर गहरा संबंध होता है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण शब्दों का प्रयोग न करना ही है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना लेता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, क्या होता है कि सीधी बात भी टेढ़ी बात कैसे हो जाती है कि आपका शब्दों का प्रयोग करना ही टेढ़ी बात बना लेना होता है, यानी कि मनुष्य अपनी भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो सरल भाषा भी कैसी हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, यानी सीधी भाषा भी टेढ़ी हो जाती है। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एच4 सुमित स्टडी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं जिससे कि आपको देखने से भी याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।